ओम। आप सब में विद्यमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी का मंगल और कल्याण हो। आज हम बात करने वाले हैं, सेवा में निवेदन करना है, क्षमा मांगने और क्षमा करने का फल क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। क्षमा मांगने और करने से, अर्थात किसी से क्षमा मांगने और किसी को क्षमा करने का क्या क्या लाभ है, वो अनुभव के आधार पर बात करेंगे। और ऐसा न करने से हानियां क्या क्या हैं, बहुत संक्षिप्त समय में ही आपकी सेवा में निवेदन करने का प्रयास करूंगा। और आशा है कि आपको अवश्य अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके ही जीवन का अपना ज्ञान है, वो आपका ही अपना अनुभव है, बस आप भूले हुए हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्षमा मांगने का अर्थ क्या है। देखो, जब हमसे कोई, सबसे पहली बात तो ये जान लो, आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य पैदा नहीं हुआ है, जन्म नहीं लिया है धरती पर, जिसने कभी न कभी कोई गलती ना किया हो, जिसके भीतर कोई दोष ना रहा हो। भूतकाल प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जातक का, प्रत्येक जन्म लेने वाले का सदोष है, दोष पूर्ण है ना। अब उन्हीं सब दोषों से मुक्त होने के लिए ही ये मानव जीवन मिला है। अथवा ये आप कह सकते हो, आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखो, सिद्धांत रूप से, मान्यता रूप से कोई भी समाज किसी भी सिद्धांत को मानने वाला हो, है ना, परंतु प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक मजहब, प्रत्येक धर्म के लोग निर्दोषता को ही पसंद करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि वो जहाँ रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर पारस्परिक एकता हो, एक दूसरे से सब भेद ना रखें, निर्भय हों सबके सब, कोई किसी को शत्रु ना माने, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, मतलब एक दूसरे को अच्छा समझें, सब एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखें, मदद करें दुख के समय में, सुख दुख में काम आए, किसी के सुख को देख करके कोई जले नहीं, कोई द्वेष ना करे, किसी को दुख देने का कोई प्रयास ना करे, किसी को कोई दुख ना दे। इन्हीं सब बातों की आवश्यकता हर समाज को है, हर आदमी को है, हर परिवार को है ना। और उन्हीं सब बातों के लिए देखो, पहले राजतंत्र था, उसको समाप्त करके प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई, पर प्रजातंत्र भी तो उसी का एक रूप है ना, उद्देश्य भी वही है ना। तो क्षमा, अगर आपसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो क्षमा मांग लेना। अब क्षमा मांगने का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से कोई छोटी सी बात हुई तो बोल देते हैं ना, क्षमा चाहते हैं, सॉरी या माफ करना, इस प्रकार बोल देते हैं। पर केवल इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। क्षमा मांगने का अर्थ होता है कि आपसे जो भूल हुई है उसके लिए आपके हृदय में पीड़ा हो, दुख हो, आपको अपने सत्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित बुद्धि के द्वारा पता चले कि आपने गलत किया, आपकी कमी क्या है, आपका दोष क्या है ना। उसका ज्ञान होना, फिर उससे पीड़ा होना, है ना। और उसके बाद सामने वाले से क्षमा आप मांगेंगे, वो तो शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके मूल में जो भाव ये है ना, क्षमा क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि अब पुनः मैं उस भूल को नहीं दोहराऊंगा, अर्थात दोष की पुनरावृत्ति न होने पाए, तब क्षमा मांगना सार्थक है। यही क्षमा मांगने की सिद्धि अवस्था, मतलब सिद्ध हो गया, आपके जीवन में क्षमा मांगना सफल हो गया। तो उद्देश्य क्या है क्षमा मांगने का? निर्दोषता, दोष रहित जीवन। और वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो प्रत्येक मनुष्य की मांग भी यही है, जरूरत भी है। हर आदमी चाहता है उसका जो संबंधी है, जिसके साथ में वह रहता है, वे लोग निर्दोष हों, उनमें कोई दोष ना हो, कमी ना हो। रहती है वो बात अलग है, लोग नहीं मिटा पा रहे हैं या नहीं मिटाना चाहते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन आवश्यकता और मांग हर आदमी की यही है कि उसका साथी निर्दोष हो। तो क्षमा मांगना, अब आज से दोष की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लेकिन दोष की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, इस बात की सिद्धि आपके जीवन में तब होगी
जब आपके भीतर व्रत, तप, प्रायश्चित ये 3 प्रकार के सूत्र को आप अपना लें। व्रत मतलब संकल्प करना दृढ़ता पूर्वक, आज से अभी से इस दोष की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, नहीं दोहराऊंगा, ये व्रत हो गया। अब तप, किसी भी भूल को मनुष्य करता है ना, कोई भी दोष हो, वो तब करता है जब किसी प्रकार के सुख की लालच हो। सुख के लालच के बिना कभी कोई मनुष्य बुराई कर नहीं सकता, उसके जीवन में कोई दोष उत्पन्न हो ही नहीं सकता है ना। तो उस सुख के लालच को त्यागने के लिए जिस मात्रा में आपने उस दुख के दोष के द्वारा सुख भोगा था ना, उससे अधिक मात्रा में स्वेच्छा पूर्वक आपको किसी ना किसी प्रकार के कष्ट को अपना लेना है, तप को अपना लेना। जैसे भूख लगती है, भोजन चाहिए, भोजन नहीं मिलता है तो पीड़ा होती है, कष्ट होता है। लेकिन अब इसी को, एक तो है कि मजबूरी बस भोजन ना मिले, और एक है स्वेच्छा पूर्वक आप भोजन का त्याग करके व्रत उपवास करते हैं ना, तो आपका तप हो जाता है। ऐसे ही किसी ना किसी प्रकार के तप को अपना लेना है। जब आप व्रत को अपना लेंगे, तप को अपना लेंगे, और प्रायश्चित मतलब जिस प्रकार का आपने सुख भोगा था, तो आप अपने जीवन के सुखों को बांटने का प्रयास करें, तो ये प्रायश्चित हो जाएगा। और सच्चा प्रायश्चित तो वही है कि फिर उसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए, मतलब आपका प्रायश्चित सिद्ध हो जाएगा। ये तो हो गया क्षमा मांगने की बात। और एक लाभ और होगा ना, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका पति, आपका गुरु, आपका शिष्य, आप जहां भी रहते हैं, है ना, जिस ऑफिस में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जब आप क्षमा मांग लेंगे तो आपके और जिससे आप क्षमा मांगेंगे उसके बीच में पारस्परिक एकता हो जाएगी ना, अलगाव मिटेगा। और मान लीजिए फिर भी वो आपको बुरा ही समझ रहा है, तो कम से कम आपका चित्त शांत हो जाएगा, है ना। आपके भीतर जो अहंकार था व्यर्थ का, उस अभिमान का नाश होगा, है ना। आपको शांति मिलेगी। जब आपका चित्त निर्दोष हो जाता है ना, तब आपका चित्त शांत भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, चित्त की अशांति केवल और केवल किसी न किसी दोष का परिणाम है। चित्त वास्तव में स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से शांत है, चित्त अशांत नहीं है। जैसे लोग कहते थे ना कि मन का स्वभाव चंचलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। चंचलता मन का स्वभाव नहीं है। चंचलता और स्थिरता मन की 2 अवस्थाएं हैं। जब आप कुछ चाहते हैं तब आपका मन चलायमान हो जाता है, जब आप कुछ नहीं चाहते हैं तब आपका मन शांत हो जाता है। जैसे सरोवर में जो जल है वह स्थिर है, लेकिन बाहर से यदि कंकड़ मार दो तो उसमें तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं, है ना। इसी प्रकार जब आपके चित्त में कामना रूपी कंकड़ डाल दिया जाता है, तब आपका मन चलायमान हो जाता है, उसमें तरंगे उठने लगती हैं चंचलता की। अब आइए क्षमा करने में क्या लाभ है। अब क्षमा करने से क्या होगा? क्षमा करने का पहले अर्थ समझ लो। क्षमा करने का अर्थ होता है आज से और अभी से हमने जिसको क्षमा किया है, जो भी है सामने वाला, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है ना। आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं आपके सहयोगी सहपाठी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो जब आपने क्षमा किया, क्षमा करने का तो सच बात यह है ना कि क्षमा अगर आप करना चाहते हैं, क्षमावान होना चाहते हैं, तो क्षमा मांगने वाले के क्षमा मांगने से पहले ही आप उसको क्षमा कर दें। तो कैसे क्षमा करेंगे? आप उसको बुरा ना समझें। देखो, समझना बुद्धि से होता है, समझ जो है ना वो बुद्धि से काम करती है, माने बौद्धिक स्तर पर। आप उसको बुरा ना समझें, कोई बात नहीं, उसने गलती कर दिया, ऐसा मान लीजिए कि गलती हमसे भी तो होती है। अपने आप से जब गलती होती है तो स्वयं को कैसे क्षमा कर देते हैं?
परिस्थिति पर दोष डाल देते हैं, किसी और पर दोष डाल देते हैं, मतलब मैं मजबूर हो गया गलत करने के लिए, ऐसा प्रदर्शित करते हैं अपने आप को। तो उसकी भी मजबूरी मान ले आप कि बेचारा अपने संस्कार और रुचि और इच्छाओं के कारण, भाग्य प्रारब्ध के कारण वो बेचारा मजबूर होकर के, या किसी लालच के कारण बेचारा मजबूर होकर के हमारे साथ उसने दोष किया, बुराई किया, है ना। तो उसको क्षमा कर दीजिए, मतलब उसको बुरा ना समझिए बुद्धि से, और मन से उसका बुरा ना चाहिए, है ना। तो उसको बुद्धि से बुरा मत समझो, मन से उसका बुरा मत चाहो, और शरीर इत्यादि के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा आप उसका बुरा ना करें, है ना। तब क्या होगा इससे ये होगा कि जब आप किसी के साथ, अब चूंकि सबको क्षमा करना है, तो जब किसी के साथ आप बुराई नहीं करेंगे तब आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। जब आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तब आपका मन शुद्ध हो जाएगा। जब आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे तब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। मतलब इंद्रियां शुद्ध होने का अर्थ क्या है? स्थूल शरीर शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध होने का अर्थ क्या है? आपका सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि शुद्ध होने का अर्थ क्या है? आपका कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? जब आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब अपने आप गलत कार्य में आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी और सही कार्य सहजता पूर्वक होने लग जाएगा। मतलब कार्य करने में आपको रस मिलने लग जाएगा, प्रसन्नता मिलने लग जाएगी, उसमें बोरियत नहीं होगा, ऊब नहीं होगी, आपको दबाव नहीं पड़ेगा। और मन शुद्ध यानी सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तब क्या होगा? तब आपका मन शांत रहने लगेगा, उसमें से अशुद्ध संकल्प निकल जाएंगे और अनावश्यक संकल्प निकल जाएंगे। शुद्ध और आवश्यक संकल्प बचेंगे तो शुद्ध संकल्प और आवश्यक संकल्प स्वतः ही पूरे होते जाएंगे। बुद्धि शुद्ध होने से क्या होगा? आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो जब इंद्रिय शुद्ध, मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, तो जब ये शुद्ध हो जाते हैं तब ये शांत भी हो जाते हैं, है ना। और जब ये शांत हो जाएंगे तब वही महर्षि पतंजलि का सूत्र याद कर लो, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का निरोध होने लग जाएगा। जब वृत्तियों का निरोध होने लग जाएगा तब आप धीरे धीरे योगस्थ होने लग जाएंगे, मतलब अपने आप को अपने आप में संतुष्ट पाएंगे, है ना। फिर गीता का श्लोक याद कर लो। गीता कहती है, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपनी आत्मा से अपने आत्मा में ही रति वाला है, जो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही तृप्त है, जो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं है। मतलब आप कृतकृत्य हो जाएंगे, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे, है ना। अर्थात जो पाना चाहिए वो पालेंगे और जो करना चाहिए वो कर लेंगे। आपका मानव जीवन इससे सफल हो जाएगा। तो फल क्या हुआ? पारस्परिक एकता हो गई। ये तो सामूहिक फल हुआ, बाह्य फल हुआ। व्यक्तिगत फल क्या हुआ? आपकी इंद्रिय, आपका मन, आपकी बुद्धि शुद्ध हो गए, शांत हो गए। उससे क्या होगा? आपको रस की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब फिर आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। तो उद्देश्य है निर्दोषता, बाह्य फल है पारस्परिक एकता और प्रेम, और भीतरी व्यक्तिगत फल है कि निरस्ता का अभाव, है ना, अप्रसन्नता का अभाव हो जाएगा। अब सोचो जीवन कैसा सफल हो जाएगा। आपने क्या किया? बहुत छोटी सी बात, किसी से जिसके प्रति भूल हो गई उसके लिए क्षमा मांग करके भूल को न दोहराने का निर्णय कर लिया, जीवन में धारण कर लिया कि नहीं दोहराएंगे, तो निर्दोष हो गए और क्षमा करके निर्वैर हो गए। सोच करके देखो कितनी छोटी सी बात है, पर इसको दोस्त केवल वाणी से नहीं, मन माने स्वीकृति पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा, जीवन बनाना पड़ेगा। जीवन मतलब क्या? जैसे आप अपने नाम को अपने से जोड़ लेते हैं ना, मेरा नाम ये, तो अपने जीवन से जब आप अपने नाम को जोड़ लेते हैं तो न कभी भूलते हैं और न उसका अपमान सहन करते हैं और न उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। ऐसा ही जीवन हो जाए उसका। अब आशा करता हूं कि ये क्षमा मांगने और करने से क्या होता है, उसका फल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और
मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको ऐसी शक्ति दे दे भैया कि आप अपने जीवन में क्षमा मांगने का बल प्राप्त कर लें, क्षमा करने का बल प्राप्त करने। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, घंटों बोलते रह सकता हूं, लेकिन फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप सुनने में भी आपको ऊब होगी, है ना, परेशान होने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे सुनना, धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे जीवन में धारण करना और धीरे धीरे ही अपने जीवन को परिवर्तित करते जाना, ये अच्छा उपाय है, सरल और सहज उपाय है। तो आपको अगर अच्छा लगे, सत्य हो, रुचिकर हो, हितकर हो, तो चाहो तो अपने यार दोस्तों को भी भेज सकते हो, ना भेजो तो तुम्हारी मौज। हाँ, और चाहो तो चैनल से भी जुड़ सकते हो, मुझसे भी जुड़ सकते हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आप सब में विराजमान परमात्मा को मेरा नमस्कार है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।